हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस मुश्किल समय में सरकार आपको कैसे सपोर्ट कर रही है। महामारी बने कोरोना वायरस ने काफ़ी लोगों को इन्फेक्ट किया और कुछ लोगों की जान भी चली गई। अभी लाइफ को थोड़ा रिवाइंड करें और सोचे 30 जनवरी जब कोरोना का पहला केस केरल में आया था और उसी दिन WHO ने कोविड-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। भारत सरकार ने 19 जनवरी से ही दूसरे देशों से आ रहे लोगों को स्क्रीन करना शुरू कर दिया था, जो कि एक सराहनीय काम था। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से केसेस बढ़ना शुरू हो गए थे और एहतियातन हाई प्रोन एरिया जैसे कि क्लब्स, स्पा और जिम्स को 31 मार्च तक बंद करवा दिया गया। देश में आ रहे खतरे को भांपते हुए प्रधानमंत्री ने पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, जो कि मिड मई तक चलने के आसार हैं। इस मुश्किल समय में सब लोग सेफ रहें, गरीबों को पेट भर खाना मिले और मजदूरों को वित्तीय सहायता, यहां तक कि राहत कोष पैकेज का ऐलान भी कर दिया गया है। इस महामारी की वजह से एक और खतरा जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसे भांपना भी बहुत जरूरी है। जी हां, वो खतरा है ले ऑफ्स, यानी कंपनियों द्वारा अपने एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल देना, जो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगा। और दूसरा खतरा मंडरा रहा है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस और छोटे कारोबारियों के ऊपर, जिनका बिजनेस इस लॉकडाउन की वजह से या तो बंद हो चुका है या आने वाले टाइम में उसके संकेत मिल रहे हैं। इस मुश्किल समय में बिजनेस के टेम्परेरी क्लोजर के कारण सेल्स तो मानो जीरो हो गई है और कंपनीज ने अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को कम करना शुरू कर दिया है, जिससे कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को रिजाइन डालने का दबाव बना रही हैं। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो लाखों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। ऐसा कोई डिजिटल मोड नहीं है जिससे कि वो लोग जिनकी नौकरियां चली गई हैं बता सकें या सेंट्रलाइज डेटा इकट्ठा हो सके, और अगर ऐसा है भी तो लोगों तक उसकी सूचना नहीं है। हालांकि सरकार ने कंपनी से अपील की थी कि इस लॉकडाउन की वजह से किसी को भी नौकरी से ना निकालें, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहती है। यहां तक कि सरकार कंपनीज को कह रही है कि आप अपने एम्प्लॉइज को पूरी सैलरीज दें। लेकिन यह जानना भी बहुत जरूरी है कि जिन कंपनीज के पास रिजर्व हैं, वो तो सैलरीज दे देंगी, और कुछ कंपनियां जिनके पास रिजर्व नहीं है, वो सैलरीज कहां से देंगी। यहां तक कुछ कंपनीज के पास रिजर्व हैं, पर फिर भी एम्प्लॉइज के सैलरी कट्स और उन्हें नौकरियों से निकाल रही हैं। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, इसमें सरकार का रोल बहुत अहम है। ऐसी कोई एजेंसी है जो इन सब चीजों पर नजर रख रही हो? अगर है भी तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। कंपनियों के काफी हद तक फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि फिक्स्ड सैलरीज, फिक्स्ड रेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। इस बुरे वक्त में छोटे कारोबारियों से लेके बड़े उद्योगपतियों तक सरकार की तरफ उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं। क्या सरकार बिजली और पानी के बिल्स माफ करेगी? क्या सरकार उद्योगपतियों को स्टिमुलस पैकेज यानी इंटरेस्ट फ्री लोन्स देगी, ताकि वो आने वाले 6 महीनों की रणनीति तैयार कर सकें और इस मुश्किल दौर में सरवाइव कर सकें? आपातकाल स्थिति में यहां बिजनेस ऑपरेशन बंद है, वहां बिजनेस स्पेस का रेंट देना कहां तक जायज है? बिजनेसमैन पूरी जिंदगी लाखों करोड़ों का टैक्स सरकार को देते हैं, और इस मुश्किल दौर में अगर वो सरकार से उम्मीद कर रहे हैं तो वो भी जायज है।